अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। एज लाइव वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सियासी तज्जियों और तबसरों में आपको खुशामदीद तो कहती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने ये खबर छोड़ दी कि जो राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने की बात है, कहाँ हुकूमत जो है वो अपोजिशन के खिलाफ लगी हुई है, कहाँ अचानक से ये खबर आ गई कि राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करना है। तो इस खबर की क्या हकीकत और सदाकत है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। साथ ही आप लोगों से माजरत कर लेती हूँ कि आज मेरा बैकग्राउंड इसलिए चेंज है क्योंकि मुझे यहाँ विंडो के पास बैठ के वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आज सुबह से हमारी लाइट नहीं है और यूपीएस की सिर्फ एक लाइट जल रही है जिसके नीचे बैठ के मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जनाब अदालत ने राना सनाउल्लाह को, वाकई ये खबर सच्ची है कि जी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है और उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हुए हैं। हालांकि इससे पहले आप लोग देख रहे थे कि पीटीआई के खिलाफ बाकायदा तौर पे क्रैकडाउन जारी है, उनके सैकड़ों अफराद के ऊपर अब तक नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो चुका है। इवन के गंडापुर के बारे में भी ये खबर जो है वो आ चुकी है। इसके अलावा इमरान खान के ऊपर भी फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली हम लोग बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह के हवाले से, तो आपको बताऊं बेसिकली राना सनाउल्लाह के ऊपर ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये हुआ है जी गुजरांवाला में। वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं जी, उनका नाम है सिद्रा गुलनवाज। उन्होंने राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए हैं। अदालत ने राना सनाउल्लाह को 12 दिसंबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। वारंट गिरफ्तारी जो उनके जारी हुए हैं वो बेसिकली थाना सैटेलाइट टाउन है जी, वहां पर दर्ज हुआ है और इस मुकदमे की बुनियाद पर ये जारी किए गए हैं, जो कि 2020 में गुजरांवाला में पीडीएम के जलसे के रोज जो है वो दर्ज किया गया था। ये मुकदमा राना सनाउल्लाह पे सन 2020 में दर्ज हुआ था। 2024 के एंड पे जाके अब उनके ऊपर जो है वो उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुई है। एफआईआर में राना सनाउल्लाह के ऊपर जो इल्जामात हैं उसमें ये इल्जाम एक है कि जनाब आपने जो कंटेनर्स वहां से हटाए, पुलिस अहलकारों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के इल्जामात हैं और मुकदमे के अंदर जो है वो खुरम दस्तगीर और सलमान खालिद बट पहले ही बरी हो चुके हैं, उनके ऊपर भी ये इल्जामात थे। मजीद ये कि पुलिस ने राना सनाउल्लाह के मुकदमे का चालान जो है वो ताखीर से जमा भी करवाया था। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको जो है वो एक और अहम खबर जो है उससे आगाह कर देती हूँ कि 9 मई के हवाले से आजकल सख्ती जारी है पीटीआई के ऊपर। तो उस हवाले से आपको बता दूं कि 9 मई के मुकदमे में साहिबजादा हामिद रजा जो हैं उनके समेत 108 मुल्जमान के ऊपर फर्दे जुर्म आयद हुआ है। आपको इसकी तफसीलात से भी आगाह कर देती हूँ कि थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में ये मुकदमा जो है ये कारकुनान के ऊपर फर्दे जुर्म जो है वो लगा दी गई है। फैसलाबाद में 9 मई को थाना सिविल लाइन और थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में होने वाले जलाओ घिराव के मुकदमात में साहिबजादा हामिद रजा समेत 160 कारकुनान के ऊपर फर्दे जुर्म जो है वो अब तक आयद की गई है। अच्छा, यहाँ पर अगर मुकदमे की कुछ तफसीलात से आपको आगाह करूं तो आपको मैं बता दूं कि पीटीआई कयादत जो है उसमें बशमूल शिबली फराज, जरताज गुल ने अदालत के अंदर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त जो है वो ऑलरेडी दे रखी है, जिसे अदालत ने मंजूर भी किया था। और आपको बताती चलूं कि जरताज गुल समेत दीगर क़यादत को 14 दिसंबर को तलब किया गया है। वकील के मुताबिक ये तलबी जो है उनकी मौजूदगी की जरूरियात जो है उसके लिए है। तो जनाब ये भी एक अहम खबर जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। इसके अलावा एक और अहम खबर जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जनाब, आज के व्लॉग की तीसरी खबर ये है कि पीटीआई एहतजाज के दौरान जो फेक न्यूज की भरमार हुई थी, खासतौर पे पीटीआई वालों ने जो एक मुज़हिका खेज दावा किया था जिसमें उनका कहना यह था कि सैकड़ों अफराद उनके जो हैं वो मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। और जब उनसे ये पूछा गया था कि वो सारे लोग कहाँ हैं तो उन्होंने पोली अस्पताल का नाम लिया था। आपको याद होगा कि मतीउल्लाह जान ने भी इस हवाले से एक गलत खबर शेयर की थी जिसमें रेंजर्स के ऊपर बाकायदा तौर पे जो पीटीआई के कारकुनान थे उन्होंने उनकी गाड़ी जो है उसके ऊपर चढ़ा दी थी, उनकी शहादतें हुई थी। कई सारे पुलिस अफराद के जो अफराद हैं उनकी भी शहादतें हुई थी। मगर आपको याद होगा कि बाद में पीटीआई वाले जो हैं वो ना सिर्फ इस चीज से मुकर गए थे बल्कि मतीउल्लाह जान समेत बहुत सारे सहाफियों ने उल्टा ये दावा किया था कि रेंजर्स जो हैं वो तो खुद गाड़ियों से गिरकर जो है वो शहीद हुए हैं। और दूसरा उन्होंने कहा था कि उनके जो अफराद हलाक हुए हैं वो दरअसल मारे गए हैं, डी चौक में खुलेआम फायरिंग की गई है। आपको याद होगा मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि अलीमा खान और गौहर अयूब के दरमियान काफी सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ था। इसलिए क्योंकि अलीमा खान ये चाहती थी कि ये मीडिया पर आकर बताया जाए कि उनके
सैकड़ों अफराद जो हैं, कारकुनान जो हैं, वो अब तक मारे जा चुके हैं। जबकि गौहर अयूब ने उनको ये कहा था कि, माजरत चाहती हूँ, गौहर अयूब मेरे मुंह से नाम लेके, बैरिस्टर गौहर जी, बैरिस्टर गौहर जो हैं, उन्होंने अलीमा खान को ये कहा था कि जनाब आपने ये जो कहा है कि सैकड़ों अफराद मारे गए हैं, तो हम उसको साबित कैसे करेंगे। तो अब इस हवाले से आपको बता दूं कि पीटीआई ने पूरी जो आलमी दुनिया है उसके अंदर ये साबित करने की कोशिश की थी कि जनाब उनके सैकड़ों अफराद को मारा गया है, ताकि ह्यूमन राइट्स की जो तंजीम है वो पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हो जाए और जो उसका फायदा है वो पीटीआई को हो जाए। अब इस हवाले से पीटीआई की बारे में जो इनके मुज़हिका खेज दावे थे, उसके बारे में जो आलमी इदारे हैं उन्होंने एक तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो जारी कर दिया, और तहकीकाती रिपोर्ट के बाद पीटीआई को काफी ज्यादा सुबकी का सामना करना पड़ा है, काफी शर्मिंदगी का सामना उनको करना पड़ रहा है। वो कैसे? पीटीआई एहतजाज के दौरान फेक न्यूज की जो भरमार हुई है, उसमें आलमी इदारे की तहकीकाती जो रिपोर्ट आई है उसका जो आपको तफसीलात हैं वो बताती हूँ कि फेक न्यूज है जी वॉच डॉग। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि पीटीआई एहतजाज से चलने वाली मन घड़त खबरें थी सारी की सारी, कि उन कितने लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि इन मन घड़त खबरों ने तबाहकुन किरदार अदा किया है। बगैर तस्दीक के खबरों के फैलाव से पाकिस्तान का आलमी सतह पर चेहरा जो है वो मसख हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वजीर दाखिला से मंसूब आजाद कश्मीर के शहरियों से मुतल्लिक खुद साख्ता और खतरनाक बयान के ऊपर जो है बहुत सारे मामलात खराब हुए हैं और खतरनाक बयान जो है वो जेर गर्दिश रहा। जबकि बानिया पीटीआई की मुबैना वीडियो पैगाम से मुतल्लिक भी जाली खबरें चलती रहीं। फेक न्यूज वॉच डॉग रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो और बुशा बीबी की गिरफ्तारी से मुतल्लिक जो जाली खबर थी उसने भी एहतजाज की शिद्दत को मजीद बढ़ाया। इसके अलावा पिम्स पोली क्लिनिक के अंदर जो इन्होंने दावा किया मुज़हिका खेज के जनाब वहां पर लाशें की भरमार पड़ी हुई और वो फलस्तीन की लाशें दिखाकर इन्होंने पाकिस्तान की लाशें बना दी। उसके ऊपर भी इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि सैकड़ों लाशों की जाली खबरों ने भी पूरे पाकिस्तान के ऊपर मनफी असरात डाले। ऑब्वियसली जो पीटीआई के सपोर्टर होंगे, जो अपने घरों में बैठे होंगे, जो एहतजाज में शामिल नहीं हुए होंगे, उन्होंने जब देखा होगा कि जनाब इतने सैकड़ों लोग मर गए हैं, इतना जुल्म हो रहा है, बुशा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है, गंडापुर पे जुल्मों सितम ढाए जा रहे हैं, तो सोचिए कि उनके दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी। वॉच डॉग के मुताबिक उन्होंने कहा है कि असद कैसर को पीटीआई चेयरमैन बनाने से मुतल्लिक जाली खबरें भी ब्रेकिंग न्यूज बनी। बानिया पीटीआई के साहबजादे सलमान ईसा खान के नाम से जाली अकाउंट से कारकुनान को उकसाया जाता रहा। बानिया पीटीआई को अडयाला जेल मुंतकिल करने की खबरें भी जाली साबित हुई। इसके अलावा फेक न्यूज वॉच डॉग की तहकीकाती रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एहतजाज के दौरान आर्मी अकेडमी से 600 जवानों के इस्तीफों की खबरें भी बेबुनियाद साबित हुई। जबकि असद कैसर और महमूद खान अचकजई पर फायरिंग की खबरें भी बेबुनियाद चलाई गईं। तहकीकाती रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कासिम सूरी के बानिया पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक बयानात के इंतहाई मनफी असरात जो है वो मुरतब हुए। जबकि डीपीओ अटक गयास गुल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें पीटीआई एहतजाज की पुरानी तस्वीरों को चलाया गया। वॉच डॉग की रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि दौरान नमाज कंटेनर से गिरने वाले पीटीआई कारकुन की मौत की खबर भी आलमी सतह पर जेर बहस रही। इंडिया ने खासतौर पर इस खबर को बहुत ज्यादा चलाया कि उस आदमी को, बहरहाल अगर उस आदमी को ऊपर से नीचे फेंका, मैं इसकी भी जैसे कहते हैं ना मुखालफत करती हूँ। मैं कभी इस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगी कि किसी आदमी को पकड़ के आपने ऊपर से नीचे फेंका। भाई क्यों फेंका? आप उसे वैसे कहें कि भाई नीचे उतर जाओ, आप उसको गिरफ्तार करके नीचे ले जाएं। फेंकने का हक किसी को नहीं है, ठीक है उसकी जान बच गई, लेकिन उसके हाथ बाजू तो टूटे ना। लेकिन बहरहाल ये खबर देना कि उसमें और आग डालना और आग झोंकना, ये कहना कि जनाब उसको जान से ही मार दिया है और बाद में वो जिंदा होके आ गया। इसके अलावा एक और शक का भी इन्होंने फैलाया कि जनाब वो भी मर गया है और वो जनाब पहुंचा हुआ था गंडापुर से सीएम हाउस के अंदर मिलने के लिए। बहरहाल उन्होंने कहा कि वजीर आला केपीके से मुलाकात की मौत की खबरें भी जो हैं वो गलत साबित हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि फेक न्यूज की वजह से सिक्योरिटी अदारों बल्कि पीटीआई को भी बल्कि उनकी क़यादत को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। फेक न्यूज के मुतासरीन में हुकूमत, सिक्योरिटी इदारे और सियासी जमातें शामिल हैं। पाकिस्तान में फेक न्यूज के सद्देबाब के मुतालिक हंगामी बुनियादों पर इकदाम की जरूरत है। और इस हवाले से आपने देखा कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो ऑलरेडी बड़ा दबंग ऐलान कर चुके हैं और इसी को बुनियाद बनाकर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि हुकूमत खत्म होने जा रही है, क्योंकि आर्मी चीफ बड़े नाला है हुकूमत से। बहरहाल ये था जनाब आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम चीजों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्वीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।